क्या है आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ घाघरा नदी बहुत तेज कटान करती है। इस समय आपके माध्यम से जो हमको अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हम शासन प्रशासन हम लोगों की ये दुख दर्द को समझेगा और इस पर काम कराएगा। आपने जो हमारी आवाज़ उठाई यहाँ से, जहाँ हम लोग खड़े हैं घाघरा नदी का किनारा है। इससे पहले कई गांव घाघरा नदी के अंदर जो ये पानी दिख रहा है, यहाँ पे कई गांव हुआ करते थे, दर्जनों गांव। वो इस समय घाघरा नदी कुछ दिन पहले अपने में समेट चुकी है, वो गांव कट चुके हैं। वो कटने के बाद में जो गांव हमारा है, लालापुर, सुजानपुर, माथुरपुर, मोटे बाबा, निम्बियापुरवा, पचासा और देवीपुरवा, ये गांव सब अब घाघरा नदी के किनारे हैं। टपरी और बद्रीपुरवा बिल्कुल किनारे पर गांव हैं। वो गांव जब कटे थे तो वो सब पूरे गांव कटने के बाद में हम लोगों के गांव में समाहित हो गए हैं। अब जो ये आबादी है पूरी तरह, अब घाघरा नदी पहले थोड़ा दूर हुआ करती थी और 2-3 भाग में चलती थी। ये जो पानी की बाढ़ आई है इस बीच में, पूरा पानी हम लोगों के गांव के किनारे आ गया है। पानी पहले हम लोग सोचते थे कि ठंडक का मौसम आ जाएगा तो बरसात जैसे समाप्त होगी तो कटान कम हो जाएगा, लेकिन जब किनारे से चल रही है नदी इस समय, तो असमय कटान कर रही है। कई घर हम लोगों के गांव में भी, मोटे बाबा है पास में ही, मोटे बाबा के 10 घर परसों कट चुके हैं। अब वो लोग तिरपाल के नीचे अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं। अब हम लोगों के गांव में पूरी तरह भय व्याप्त है। किस तरह ये जो गांव हम लोगों के किनारे हैं, यहाँ पे अगर इस समय पक्की परियोजना बना करके यहाँ पे काम नहीं कराया जाएगा तो उन गांवों की आबादी पूरी तरह जो कट चुके थे हम लोगों के गांव में समाहित है। लालापुर में, माथुरपुर, मोटे बाबा, बद्रीपुरवा, टपरी, कुर्तैया व देवीपुरवा में, अगर इन गांवों को अब घाघरा नदी के कटान से नहीं बचाया गया तो सुजानपुर पंचायत की जितनी ज़मीनें थी पूरी तरह घाघरा नदी में कटी हुई हैं। लोगों के पास अब यही गांव और घर बचे हैं। अगर अब ये गांव कट गए, घाघरा नदी में परियोजना बना करके काम नहीं कराया गया तो ये गांव कट जाएंगे, तो सुजानपुर पंचायत में अब हम लोगों के पास रहने की कोई